हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि, इनके भौतिक गुण, के रासायनिक गुण तथा इनके उपयोग के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में यहाँ पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसके फार्मूले को हम देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है वास्तव में CaOCl2 होता है। अगर हम इसके बनाने की विधि के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसके लिए हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए। सोडियम क्लोराइड के वास्तव में जलीय अपघटन जब हम इसका करा देते हैं तो इसमें से हमें सोडियम और क्लोरीन दोनों अपने जो है कि आयनों में अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ से हम क्लोरीन को ले लेते हैं अर्थात क्लोरीन गैस को यहाँ से हम अलग कर लेते हैं और इसी क्लोरीन की सहायता से हम विरंजक चूर्ण का निर्माण कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं इसके निर्माण के बारे में कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। जी हाँ स्टूडेंट, जलीय अगर हम बात करें तो जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए कर लिया जाता है, अर्थात यही इसी क्लोरीन की सहायता से विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। अब हम अगर बात करते हैं कि इस क्लोरीन की सहायता से किस प्रकार से विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। शुष्क बुझे हुए चूने का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है, CaOH का होल ट्वाइस। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन इसका काफी जटिल होता है। तो चलिए हम यहाँ पर विरंजक चूर्ण के बारे में देख लेते हैं कि आइए स्टूडेंट, अभिक्रिया के माध्यम से इसको हम समझते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, इसमें क्लोरीन को मिला देते हैं तो हमारा विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और प्लस जल भी, अर्थात जल भी आपका प्राप्त होता है। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अर्थात शुष्क बुझा हुआ चूना जिसका फार्मूला यहाँ पर बताया गया है CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका हो गया CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से अर्थात Cl2, यहाँ पर Cl2 ले लेते हैं जो कि आपकी क्लोरीन है। दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला आपके पास में बताया गया है जो कि है CaOCl2 प्लस H2O। आपका जल भी बन गया, विरंजक चूर्ण भी बन गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से विरंजक चूर्ण का निर्माण हो रहा है। ये आपका विरंजक चूर्ण यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर तैयार हुआ है। चलिए स्टूडेंट, ये तो रही जो है विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि। आइए आगे अब हम देखते हैं इनके भौतिक गुण के बारे में कि विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण के बारे में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इनके भौतिक गुण के बारे में बताया गया कि यह हल्के पीले रंग का या सफेद रंग का चूर्ण होता है। जी हाँ स्टूडेंट, इनका जो भौतिक गुण है यानी कि जो पहला भौतिक गुण है इसमें बताया जाता है कि यह हल्के पीले रंग का या सफेद रंग का चूर्ण होता है। अब अगर हम इसके दूसरे भौतिक गुण के बारे में बात करें तो इसमें क्लोरीन की गंध आती है। जी हाँ स्टूडेंट, अगर हम विरंजक चूर्ण को सूंघते हैं तो वास्तव में इसमें क्लोरीन गैस की गंध आती है। क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन की सहायता से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसमें क्लोरीन की मात्रा मिली है, अर्थात इसमें क्लोरीन की गंध आती है। अब हम इनके तीसरे भौतिक गुण के बारे में अगर बात करते हैं
तो यह जल में अल्प विलेय होता है। अर्थात जो विरंजक चूर्ण होते हैं ये जल में अल्प विलेय होते हैं, परंतु विलयन धुंधला होता है। अगर विलयन के बारे में बात करें कि विलयन कैसा होता है, तो इसका विलयन वास्तव में धुंधला होता है। जी हाँ स्टूडेंट, ये रहे इनके भौतिक गुण। अब आगे हम इनके रासायनिक गुण के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि इनके रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आइए स्टूडेंट, विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण में सबसे पहला आपका आता है अपघटन। तो इसका पहला रासायनिक गुण अपघटन है। अर्थात यहाँ पर बताया गया कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में विरंजक चूर्ण अपघटित होकर ऑक्सीजन देता है। जी हाँ स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में किस प्रकार से विरंजक चूर्ण अपघटित होकर ऑक्सीजन देता है। रिएक्शन में देखते हैं। तो ये आपका कोबाल्ट क्लोराइड है। यहाँ पर हम देखते हैं कि CaOCl2 अपघटित हो रहा है और कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर देता है, साथ में ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो दूसरा देखते हैं यहाँ पर CO2 से क्रिया, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। तो चले हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इसकी क्लोरीन गैस को निकाल देती है। सीधे हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसकी क्लोरीन गैस को निकाल देती है। तो यहाँ पर देखते हैं विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराए दे रहे हैं। 70 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया ये हो रही है। यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रकार से देखते हैं CaOCl का होल Cl थ्राइस यहाँ पर प्राप्त होता है, यानी CaOCl3 प्राप्त होता है, प्लस यहाँ पर क्लोरीन गैस भी आपकी निकल रही है। अब आगे आते हैं जल के साथ अभिक्रिया में। तो जब जल के साथ अभिक्रिया में यहाँ पर हम यानी कि इसका जो तीसरा रासायनिक गुण है, इसकी जल से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त करती है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं इसकी जल के साथ में अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस आपकी मुक्त होती है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जिसका जल के साथ में अभिक्रिया कराया गया, तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ में क्लोरीन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। जी हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आज हम इसमें इनके रासायनिक गुण के बारे में भी यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग के बारे में, इनके उपयोग कौन कौन से हैं। स्टूडेंट चलिए हम देख लेते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग को देख लेते हैं यहाँ पर कि विरंजक चूर्ण के कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो विरंजक चूर्ण के उपयोग में हमारा सबसे पहला जो इसका उपयोग है यह ऑक्सीकारक के रूप में काम आता है। जी हाँ स्टूडेंट, अगर विरंजक चूर्ण के उपयोग में अगर हम बात करते हैं तो यह एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, अर्थात यह ऑक्सीकारक में काम आता है। और इस तरह से अगर हम इसके दूसरे उपयोग के बारे में बात करें कि ऑक्सीकारक पदार्थ है यानी कि ऑक्सीकारक के काम में आता है, इसके अलावा और कौन सा इसका उपयोग है, तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 जो कि यानी कि विरंजक चूर्ण जो है ये क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी सहायता करता है, अर्थात क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है। विरंजक चूर्ण की सहायता से क्लोरोफॉर्म भी बना ली जाती है स्टूडेंट, तो अर्थात यह क्लोरोफॉर्म बनाने के काम में आता है। अगर अब हम इसके बाद में इनके और उपयोग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है। जी हाँ स्टूडेंट, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं, विरंजक चूर्ण के बारे में बात करते हैं, तो वास्तव में कीटाणुनाशक के रूप में काम आता है या कीटाणुनाशक के रूप में यह प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट अगर अब हम अगले उपयोग के बारे में बात करें तो यह ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो विरंजक चूर्ण होता है इसकी सहायता से ऊन को सिकुड़न रहित बनाया जाता है, अर्थात ऊन सिकुड़ते ज्यादा हैं, इनको सिकुड़न रहित बनाने के लिए इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो इस तरह से अगला हम इसका उपयोग देख लेते हैं स्टूडेंट। तो जो अगला इसका उपयोग है कागज एवं कपड़ों में विरंजन करने के काम आता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कागज और कपड़े जो होते हैं इनको रंगने में ये काफी ज्यादा इसके विरंजन में काम आता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इनके उपयोगों के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। तो आज इस वीडियो में विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि,
इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण और इनके उपयोग के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। जी हाँ स्टूडेंट्स।